नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, NHMM हॉस्पिटल रायपुर। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में और बढ़ती उम्र के साथ में प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा, मैं बात कर रहा हूँ अभी 50 वर्ष से अधिक वाले पुरुषों में। आपने कई बार देखा होगा, कई बार जब आप सार्वजनिक शौचालय या कहीं पे यूज़ करते हैं, आपके बाजू वाले 2 या 3 लोग शायद पेशाब करके चले जाते हैं। आपको पेशाब करने में समय लगता है। हो सकता है आपको पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता हो, आपको दिन में या रात में बार बार पेशाब करने जाना पड़ता हो, रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है। इस कारण पूरे दिन भर थकान रहती है, पेशाब की धार नहीं आती है, आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर ये सब समस्याएं हैं तो मैं चाहूँगा कि आप आके अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं या अपने पास जो भी सर्जन है या फिजिशियन उनको दिखाएं। ये आपको बढ़ते प्रोस्टेट के कारण समस्याएं हो रही हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे पेशाब की थैली से जो मूत्र मार्ग निकलता है उसके मार्ग में स्थित होती है और ये इससे कुछ जो सिक्रीशंस या इसके अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं वो हमारे शुक्राणुओं को मतलब के वाहक के रूप में एक तरीके से उसका जो तरल पदार्थ होता है वो बनाते हैं। पर हार्मोन्स के और केमिकल्स जो शरीर में 50 वर्ष के बाद में कुछ तरीके के चेंजेस होते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी जो रहती है पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है उसके चलते धीरे धीरे वो साइज़ में बड़ा होने लगता है। अब जब प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी होती है तो मूत्र मार्ग क्योंकि उसके बीच में से होके जाता है वो उसको दबाने लगती है और जब आपका मूत्र मार्ग दबाती है तो उस चक्कर में आपको पेशाब में 2 तरीके की समस्याएं आती हैं। पहला जो सेट है समस्याओं को वो है कि पेशाब जो आपका भरा है पेशाब की थैली में, वो जो पेशाब भरा है उसके अंदर उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो होती हैं आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ना दिन में या रात में, या पेशाब आपको जैसे ही लगे तुरंत आपको मन में ये फीलिंग आए कि अब मैं इसको नहीं रोक पाऊंगा, मुझे तुरंत ही वॉशरूम जाना पड़ेगा। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप पेशाब करके निकलना चाहते हैं और जिस भी जगह जाते हैं आप सबसे पहले नज़र घुमा के इधर उधर देखते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है ताकि मुझे पता रहे और पेशाब जैसे ही लगे मैं तुरंत बाथरूम की तरफ जाऊँ। दूसरा है पेशाब करने में होने वाली या जो एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है उसके कारण होने वाली समस्या जिसके अंदर होता है आपकी पेशाब की धार नहीं बन रही। कई बार पेशाब कपड़े गंदे हो जाते हैं, आपके पाँव पे ही गिर जाता है करते समय, या पेशाब जो है वो एक धार नहीं निकल के रुक रुक के आता है, आपको जोर लगाना पड़ता है और बहुत बार संतुष्टि नहीं आती है पेशाब करने के बाद में भी। ऐसा लगता है कि पेशाब अंदर बच गया, एक बार जाएंगे आप 2 बार जाएंगे फिर भी संतुष्टि नहीं आएगी। ये सब अगर हो रहा है, आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है तो आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही था आज से 50 साल पहले जब हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, बट आज हमारे पास बेहतर दवाइयाँ हैं जिससे 90 से 95% लोगों को दवाई से ही आराम आ जाता है। पर अगर आपका प्रोस्टेट बहुत बड़ा है, 50 ग्राम से ज़्यादा बड़ा आपका प्रोस्टेट हो गया है, या आपकी किडनीज में या सूजन आ गई है, पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या पेशाब की थैली में पथरी हो गई है, तो ये डेफिनेट इंडिकेशन है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दवाई 1-1.5 महीना लेने के बाद भी आपके सिम्टम्स, आपकी तकलीफ़ें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑपरेशन की अगर हम बात करें प्रोस्टेट के लिए, पुराने ज़माने में जहाँ चीरा लगा के ऑपरेशन होता था, आजकल दूरबीन पद्धति द्वारा किया जाता है जिसको TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहा जाता है, जिसमें आपको 3 से 4 दिन अस्पताल में रख के 3-4 दिन बाद पेशाब की नली भी निकाल दी जाती है और पेशाब की जो रुकावट थी वो खुल जाती है। हमारे पास आजकल लेज़र है, लेज़र द्वारा प्रोस्टेट को निकालने की प्रक्रिया को होलैप बोलते हैं, यानी होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें जहां पहले दूरबीन द्वारा देख के प्रोस्टेट को थोड़ा थोड़ा चिप काट के निकाला जाता था, लेज़र द्वारा उसको बहुत ही सधे हुए तरीके से आप लेज़र को फोकस कर सकते हो, ब्लीडिंग कम होती है और एक ऑपरेशन का ये बेहतर विकल्प हमारे पास है कि हम लेज़र द्वारा भी प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर सकते हैं। कई पेशेंट जिनको, और क्योंकि 50 वर्ष से अधिक पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या एक तरफ है, उनको शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट की समस्या हो सकती है, हो सकता है खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हों। कई बार खून पतला करने की दवाइयाँ बंद करना संभव नहीं होता है। ऐसे केस में जो नॉर्मल प्रोस्टेट का ऑपरेशन है वो करने में ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उपाय है हमारे पास, हम लेज़र द्वारा उस प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें हमें खून पतला करने की दवाइयों को भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस तरीके से कोई भी सिम्टम आपको है तो इसको आप हल्के तरीके से ना लें, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की यानी बढ़ने की।
पर इसमें कैंसर भी हो सकता है, हमें वो संभावना भी साथ में रखनी पड़ेगी। कई बार प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स भी यही सिम्टम होते हैं, पेशाब में तकलीफ, जो मैंने आपसे डिस्कस करी। इसलिए इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लेके, अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको आ रही है, आप हमारे पास आइए, कुछ टेस्ट हैं जो हम आपको कराएंगे, हम खुद आपकी जाँच करेंगे और 90-95% केसेस में हम मेडिसिन द्वारा आपको आराम दे पाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी आजकल बहुत ही सरल और सहज तरीके से बहुत ही बेहतर तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।